प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज की हमारी फिर से विजिट है श्री कृष्ण सुदामा गौशाला, गांव गोचर, जिला मोहाली, पंजाब के अंतर्गत जो ये गौशाला है। यहां पर आकाश भारद्वाज भाई हैं जो काफ़ी लंबे समय से गोपालन करते आ रहे हैं और इन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य छेड़ रखा है अपनी भारतीय नस्लों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर मुख्यतः थारपारकर, साहिवाल और हरियाणा नस्ल के ऊपर काम किया जा रहा है। तो यहाँ से हरियाणा की वो विभिन्न गौशालाओं में यहाँ से नंदी भेजे जाते हैं। कुछ नंदी हिमाचल प्रदेश में भी भेजे हैं, कुछ पंजाब में भी भेजे हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कार्य कर रखा है। और अमेरिकन HF नस्ल को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो पूरी टीम छोड़ रखी है, जो अमेरिकन सांडों को बधिया करने के लिए। और यहाँ पर कुछ गाय बद्री नस्ल की भी हैं जिनके ऊपर आकाश भाई काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकाश भाई से मिलवाते हैं जो आपको और भी बारीकी से बताएंगे इस गौशाला के बारे में। आपका इस गौशाला में आने के लिए बहुत बहुत आभार। जी जी, और धन्यवाद आप आपका। दोबारा से आए हैं, पिछले साल भी आए थे सर्दियों में जी और बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं देसी गौ माता के प्रचार के लिए। जी जी, धन्यवाद आपका। हृदय गदगद हो उठता है जब भी आप इतना अच्छा वीडियो डालते हैं और हमारा पूरा परिवार बैठ के देखता है आपके वीडियो। जी जी, और हम यही आशा करते हैं आप और ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहें और गौ माता के प्रचार में और आप ऐसे कार्य करते रहें। जी जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताएं, नंदियों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी जी, ये इस नंदी का नाम है तूफान है। जी जी जी, और ये HLDB लुवास वहाँ से आया है, हिसार से। जी जी, और इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, और ये नस्ल सुधार में काफी बड़ा योगदान देगा हरियाणा नस्ल में। जी जी, और इसकी माँ का रिकॉर्ड है 3150 जी और फादर का कुछ 2750 के करीब है। जी जी, और एग्रीगेट 3005 बैठता है जी जी, मदर और फादर का मिला जी। के। और बहुत ही शरीफ नंदी है और जितना शरीफ ये नंदी है उतने ही अच्छे इसके बच्चे आ रहे हैं। जी, और उम्मीद है कि ये एक हरियाणा की गौ माता को कोई अच्छी पहचान देगा। जी जी जी, बिल्कुल देगा। तो कितनी उम्र बताई आपने इसकी? इसकी 3+ है जी, 3 साल से ऊपर। हाँ। तो यहाँ पर जो ये बछड़ा इसी की तरह और भी बहुत बड़े बड़े जो नंदी तैयार करके यहाँ से आकाश भाई ने विभिन्न गौशालाओं में भेजे हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगर एक एक का वर्णन करते रहेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़े थोड़े एक बार आकाश भाई थोड़े कम शब्दों में बताएं, जैसे रिकॉर्ड ही ज़्यादा बताएं, क्योंकि किसान को दूध से ही मतलब है। रिकॉर्ड ऐसा है जी, हम सिर्फ रिकॉर्ड बेस्ड नंदियों पे ही काम करते हैं जो पेडिग्री के लिए जाने जाते हैं, जिनकी माओं के नीचे 18 लीटर, 17 लीटर, 19 लीटर, 20 लीटर दूध है जी। और उन्हीं के बछड़े तैयार हो रहे हैं इस गौशाला में। और बुल का भी विशेष तौर पे चयन किया जाता है ताकि अच्छे बच्चे पैदा हों। जी जी, और ये सिर्फ हमारी गौशाला के लिए, यहाँ की गौशाला के लिए नहीं है। जी जी, और ये सभी और जितनी भी हमारे आसपास के एरियाज में जितनी भी गौशालाएं हैं जी, सबके लिए तैयार हो रहे हैं। जी जी, और ये सभी गौशालाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जी, इसका बस एक थोड़ा प्रोसेस है कि हम ऐसे ही किसी ने फ़ोन किया तो दे दिया, ऐसे नहीं देते। जी जी, और दूसरा ये है कि हम साथ में कास्ट्रेशन का भी काम करवाते हैं। जी, और कास्ट्रेशन में ऐसा है जो नसबंदी करवाते हैं पूरी गौशाला में जितने भी नंदी हैं, चाहे उनके पास मिक्स ब्रीड है, HF क्रॉस है, जो भी है, जैसे जर्सी या इवन देसी भी हैं उनके पास। जी जी, जो भी हैं वो हम उनको एक तो सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग बांधने के लिए अलग जगह वहाँ पे सुनिश्चित की जाती है उनकी गौशाला में। जी, और उसके बाद वहाँ पे उनकी नसबंदी की जाती है ताकि उनसे आगे प्रोजनी ना हो। जी। और जो हम नंदी देंगे उसी से आगे बच्चे हों और यही सुनिश्चित किया जाता है। जी जी, जी, ये थारपारकर नंदी है जी, इसका नाम आप वाला ही है, इसका नाम भी राम है। जी। और CCBF सूरतगढ़ से हमने 8 बछड़े लिए थे। जी जी, और 4 पहले लॉट में आए थे, 4 दूसरे लॉट में आए हैं। जी जी, जी, और ये पहले जो 4 थे ये 7237 का बछड़ा है और इनकी माओं का रिकॉर्ड 3000+ है। जी जी, ये इसकी माँ का है कुछ 3000 के आसपास जी। और जो इसके और हैं ब्रदर्स वो 3000+ हैं, वो 3200, 3100 ऐसे रिकॉर्ड है। और प्रॉपर सबका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। जी। और इससे हम 6 महीने से बछड़ियां ले रहे हैं, बछड़ियां। और हमें उम्मीद है कि
4-5 महीने बाद इनके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जी। और जितनी भी क्रॉस ब्रीड है जो सफेद रंग में, जो हरियाणा की तरफ नहीं हम उसको लेके जाना चाहते, उनको हम फिर थारपारकर की तरफ लेके जाते हैं। जी जी। थारपारकर का ये बेनिफिट है कि ये दूध में बहुत ही बढ़िया होती हैं, और दूसरा ये डोसाइल बहुत ज्यादा है, शरीफ गायें होती हैं जी और जैसे हम हरियाणा नस्ल का प्रचार करते हैं वैसे ही सेम उसी कंडीशन में इसे ले जाएं। जी जी। तो वैसे ही हम थारपारकर का भी करते हैं। आप ये नंदी को देखिए, मतलब अपने ब्रीड करेक्टर में सबसे मतलब आने वाले समय में सबसे बेस्ट नंदियों में से एक कहलाने वाला है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। पर जो राम बछड़ा है सेकंड नंबर पर, उसके बाद यहाँ से जो ये बछड़े स्टार्ट हो जाते हैं और दूर दूर तक आपको थारपारकर और हरियाणा नस्ल के बछड़े दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हरियाणा नस्ल का बछड़ा है, और यहाँ पर ये है जो मदीना गांव में जो अजय भाई जी के पास जो गाय है जिनका दूध उत्पादन 20 लीटर के आसपास है, तो उसी गाय का ये बछड़ा है। हाँ जी। और H860 जो इसके पिता हैं। हाँ जी। और आपको हमारे नंदी उतने जैसे हेल्दी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब जंगल में चरने जाते हैं। जी जी। तो फैट बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ जी, फैट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 3-3 किलोमीटर सैर करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और खुले रहते हैं दिन में, और रात को बांध लेते हैं। जैसे अब शाम का टाइम हो गया, शाम को सारे बांध लिए। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पर इसी प्रकार एक और हरियाणा नस्ल का बिल्कुल काले नाक में जो ये बछड़ा है, और आने वाले समय में ये ऐसे बछड़े तैयार हो रहे हैं जो गौशालाओं के नक्शों को बदल कर रख देंगे। और यहाँ से जो साहिवाल बछड़े स्टार्ट हो जाते हैं। साहिवाल, हाँ जी। जी। तो यहाँ पर जो 3 बछड़े हैं, हाँ जी। और ये 3 ये सब बहुत बढ़िया रिकॉर्ड के हैं। जैसे ये वाला है, इसकी माँ के नीचे 21 लीटर दूध है। जी। और ये भी ये पैनीसा ब्लड लाइन का है। जी जी जी। और ये जो इधर वाले हैं और जो आगे के हैं सारे, जी जी जी। ये स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी ने गिफ्ट किया था इस गौशाला के लिए। जी। और बहुत अच्छा है ये, हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाएगा। इसका नंबर वगैरह भी 703 है। जी जी जी। स्वामी जी का है। हाँ जी जी जी। वही। और यहाँ पर जो ये बछड़ा है, इसकी माँ का भी काफी अच्छा दूध उत्पादन हाँ है। जी, इसकी माँ का आर्डर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अडर है। और इसका फादर भी बब्बर है, और जिससे मतलब हमें काफी अच्छी उम्मीद है कि ये बछड़ा अपना नाम कमाएगा। जी जी जी। तो यहाँ पर जितने भी बछड़े हैं सभी का अच्छा दूध उत्पादन है, जो बार बार आकाश भाई ने भी बताया और हमने भी बताया है। तो हर एक का अगर विस्तार से बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसी प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा जो बता रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर एक और ये बछड़ा है। हाँ जी। ये भी नूरमहल से आया है। हाँ जी। हाँ जी। 692 जी। ये S710 है। ये भी स्वामी चिन्मयानंद जी ने गिफ्ट किया था। बहुत बढ़िया। हमें इससे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आने वाले समय में नाम बनाएगा। ये भी जैसे उधर देखिए आप 731। जी जी। ये भी, ये 761 है। ये भी बहुत अच्छा बछड़ा है। जी जी। ये जो टेस्टिकल यहाँ पर इस बुल के देखिए आप, काफी अच्छे टेस्टिकल मिलेंगे, बिल्कुल अलग अलग टेस्टिकल हैं। और यहाँ पर जो और इवन सर्दी का जो मौसम बिल्कुल है एक यहाँ पे। सिताई में। जी जी। ये जहाँ पे हमारी गौशाला है, यहाँ पे थोड़ा सर्दी का ज्यादा रहता है, क्योंकि आसपास सारे बिल्कुल पहाड़ हैं। जी जी। और फिर भी अभी भी आप देखो इनके खिले हुए टेस्टिकल्स। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो थोड़ा रूम खड़ा मिलेगा आपको, हाँ जी। इसीलिए क्योंकि सर्दी है यहाँ पर थोड़ी सी। और यहाँ पर और इसी प्रकार साहिवाल के। ये नंदी देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी। ये बहुत बढ़िया नंदी है। जी। 731। जी। इससे भी हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। इसकी आप गल कंबल वगैरह देखिए, इसकी बॉडी की शेप देखिए। बहुत मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में काफी अच्छा नाम कमाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर और भी जो साहिवाल बछड़े दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए आप, बिल्कुल शानदार बछड़े। यहाँ पर ये देखिए आप, इस नंदी की एक खास बात है कि इसका एक ही टेस्टिकल है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक ही टेस्टिकल है। और आने वाले समय में इसके रिजल्ट का पता चलेगा कि इसकी बछड़ियाँ कैसी आ रही हैं। हालांकि इसकी माँ का और पिता का काफी अच्छा दूध उत्पादन में रिकॉर्ड है। इसकी मदर का रिकॉर्ड 4465 लीटर इन 305 डेज। जी 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 जी। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। जो बड़े बड़े सीमेंट स्टेशंस कहते हैं, सीमेंट स्टेशंस हैं, उनके पास ऐसे बछड़ा नहीं होगा जिसकी 4465 का रिकॉर्ड। जी। लगभग 4500 किलो दूध 305 दिनों में रिकॉर्ड करवाया है इसकी माँ ने। और इसी प्रकार यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो साहिवाल नंदी है, थारपारकर नंदी है, या फिर हरियाणा नस्ल के नंदी हैं। जितने भी नंदी हैं इनके आप देखेंगे सबकी डबल चिन है। जी। नीचे से देखो, ये डबल चिन। डबल चेन का मतलब है जो यहाँ से जो गलकंबल स्टार्ट होता है नाक के नीचे से, मुंह के नीचे से, यहाँ पर आपको जो बीच में झुर्री मिलेगी, और
जो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 2 गलकंबल हैं। हाँ जी। तो इसका क्या फायदा है जी इसका आकाश भाई? फायदा है ये ब्रीड को डिस्क्राइब करता है जी ये सभी नंदियों की जो ब्रीड है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इनका बड़ा झालर जी और पूरा बॉडी जी, की शेप जी ये इनकी ब्रीड को डिफाइन करती है जी, जितने भी हैं जी। ये, जैसे आप आगे पीछे ये जितने भी देखें। जी मेरे हिसाब से गौ सेवा क्या है वो औरों जो सब लोग समझते हैं मैं उससे थोड़ा डिफरेंट समझता हूँ। जी मैंने इतने सालों से संतों के साथ रह के या और सभी महापुरुषों से यही सीखा जी कि गौ सेवा एक्चुअल में है क्या। जी लोग गौ माता को चारा डालना जी और उसके मरहम पट्टी कर देना चोटिल गायों को और सड़क से उसको उठा के किसी गौशाला में पहुंचा देना जी जी और उसको सिर्फ चारा खिलाना या उसकी मालिश करना या उसका रख रखाव करना उसको गौ सेवा मानते हैं। जी मैं उसको गौ सेवा नहीं मानता, वो सिर्फ जीव दया है। जी गौ सेवा मेरे से अगर आप सुनेंगे तो मैं यही कहूंगा कि गौ माता का इस टाइम पतन हो रखा है, जी उसको उत्थान की जरूरत है। वो कैसे होगी? वो एक सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसी चीज है जिससे गौ माता का उत्थान हो सकता है। जी बिल्कुल। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कुछ मायने हैं, कुछ नियम हैं और उसके लिए आपको सबसे पहले नंदी की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा जी कि नंदी एक्चुअल है क्या। जी 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 और सिलेक्शन ऑफ बुल सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज है सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। जी जी सड़कों पे गायें क्यों आती हैं? क्योंकि वो गायें दूध कम देती हैं, 4 लीटर दूध देती हैं। जी 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 अगर वही गायें 20 लीटर दूध दें आपको और 15-15 ब्यात आपको दूध उनसे प्राप्त हो तो आप उसको सड़क पे क्यों फेंकेंगे? जी सही बात है। तो वो गायें जो 8 लीटर दूध देती है ना वो भी सड़क पे नहीं आती। सड़क पे वो गायें आएगी जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है। जी बिल्कुल। तो अब गौ माता को ही इतना सक्षम होना पड़ेगा कि गौ माता का तभी बचाव है, नहीं तो ट्रक भर भर के बूचड़ खाने जाते हैं। रोज एक बार सुनने में आता है कि आज गौरक्षा दल वालों ने जी, जी, जी। इतने ट्रक पकड़े, इतने ट्रक पकड़े। उनको पकड़ने की जरूरत क्या पड़े? जी जी अगर इस समस्या का जड़ से समाधान होना जड़ चाहिए। से समाधान ऐसे ही होगा कि अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। हम्म। जी हमारी गौशाला का नाम है ओम हरे कृष्ण सुदामा गौशाला, गांव गोचर, संचालक श्री कृष्ण भगवान। हाँ जी तो भगवान के नाम पर ही है, यहाँ पे आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम आपको दिखाई नहीं देगा कहीं लिखा हुआ। पूरी गौशाला का चाहे भ्रमण कर लीजिए और यहाँ पे जो संचालक हैं वो भगवान ही हैं। ये श्री कृष्ण भगवान, इन्हीं के आगे सौंप रखा है सारा कुछ और यही यहाँ की ये व्यवस्था देखते हैं। संचालक इस गौशाला के भगवान ही हैं। जी जी। तो यहाँ पर इस सेवा भाव से पता लगता है कि किस प्रकार जो सारा का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है, जिन्होंने गायों के लिए ही अवतार लिया था। तो आकाश भारद्वाज जी की यहाँ पर जो ये सोच है ये भी जो दिल को काफ़ी खुशी पहुँचाने वाली है।